सभी भक्तों के, श्रोताओं के चरणों में प्रणाम जी। प्रभु सत्ता की आत्मा बैठी आपके हृदय में निवास करती, उस आत्मा को कोटि कोटि नमन प्रणाम जी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें जी। हाँ जी, आज हम करने जा रहे हैं 16वां अध्याय के बाद में हम गंधर्व मोक्ष भी करेंगे, माँ गीता की आरती भी करेंगे, भैरू बाबा की भी आरती करेंगे शनिवार। आज शनिदेव जी को प्रणाम करेंगे, शनिदेव जी का भी जाप करेंगे और श्री हनुमान चालीसा भी करेंगे। तो अभी हम करते हैं श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय। ध्यान से सुने और अमल करें जी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे भारत, अव्यय शुद्ध सत्वगुण होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यज्ञ करना, तप सरलता हिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव लज्जा चंपलता का त्याग, तेज समाद्रोती पवित्रता देवेश रहित अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। ये पार दम धर्म अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। ये पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार की प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके। अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और धर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच है, न आचार है और न ही सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अलग बुद्धि धारण कर्म करने वाले संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दम्मी मान्य और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु उपरंत चिंता से ग्रस्त हैं। कामों भोग ये सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आचार उपासों से बंधे हुए काम क्रोध में तत्पर, कामों भोग के लिए ही अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा है, ये धन भी मेरा हो जाएगा, यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को मारूंगा, मैं ईश्वर भोगी सिद्ध बलवान और सुखी हूँ, मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आश्रित लोग रोरम नरम गिरते हैं। अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मध्य में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए ये करते हैं। ये अहंकार बल घमंड काम और क्रोध से युक्त है। अपने तथा औरों के देह में स्थित मुझसे देवेश रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन देवेश करने वाले क्रूर और अदम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। एक कौनते जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत महादेव गति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मन को भस्म करने के लिए हमें भक्ति करना चाहिए, भजन बंदगी सुमरण में ध्यान लगाना चाहिए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो उसको हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तो ये मन काबू में हद तक हो सकता है। मन चंचल है, ये बड़े बड़े ऋषियों संतों ने भी बड़ी मुश्किल से काबू किया है, तो हम भी कर सकते हैं प्रयास। अथक प्रयास करें, करत करत अभ्यास जन्मति हो सुजान। तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, सत्कर्म और ईमानदारी के साथ चलते हुए अपना जीवन को सफल बनाएं, जीवन का उद्धार करें और अपने परिवारजनों का तथा अन्य लोगों का जो हमसे मिलने जुलने वाले हैं, यार मित्र दोस्त अड़ोसी पड़ोसी, उनको भी हम प्रेरित करें प्रभु परमेश्वर का नाम लेने के लिए। किसी भी माध्यम से, धार्मिक माध्यम से उस प्रभु परमेश्वर का नाम लेके, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर ही है। बाहर जाने की कहीं दूर तो नहीं है। जहाँ भी रहो वहीं उस प्रभु परमेश्वर सच्चे दिल से याद कर लो। और मैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ, आप सुबह शाम जब भी सोते समय भी आप याद करें। सुबह उठता है फिर उसको याद करें जी। मेरी माताओं बहनों, मेरे श्रोताओं, अवश्य याद करें। आप आदत डाल लें डेली, प्रतिदिन भी। अब सोना है, सोते सोते बैठ के 2 मिनट बैठ जाए, 2 मिनट 5 मिनट जितना बैठ सकते हो,
अपनी सुविधा अनुसार बैठें। तो सुबह शाम एक या रात को सोते हुए याद करेंगे तो वो शिवण है या परमात्मा का नाम हमारे दिमाग में चलता रहेगा, मन अपने आप काबू में रहेगा, अच्छी नींद आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। सुबह उठते ही फिर उस प्रभु परमेश्वर को याद कर लो जी। हाँ जी, आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। एक कौन थे? उन 3 नरक द्वारों से छुटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुसुप्त रखता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्र युक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र युक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। अति श्रीमद् गीता सुपने सुंदर योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन स्वांदे षोडशतो अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय हमने सुना और किया तो आप सभी बधाई के पात्र हैं, धन्य हैं। हमारे जो भाग उस प्रभु परमेश्वर की कृपा से हम उस प्रभु को नाम किसी न किसी बहाने से कर लेते हैं। तो करने से हमारा ये मन जो चंचल है काबू में आएगा और इससे हमारा और हम दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं जीवते जी। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो तपस्वी है, जो योगी हैं, जो रूहानियत ताकत में है, वो जीते जी इस प्रभु परमेश्वर से प्रतिदिन बात भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमालय पर्वत पर, गिरनार में, बड़े बड़े पहाड़ों में, जंगलों में जो साधु संत बैठे हैं वो भी इसी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि वो घर बार गृहस्थी छोड़ के जाते हैं कि वहाँ हम प्रभु परमेश्वर प्राप्त करना है, उनका एक मकसद होता है। लेकिन संत ये भी कहते हैं, महापुरुष ये भी कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने जहाँ भी रहो वहीं उस प्रभु परमेश्वर को आप याद कर सकते हो। तो बोल गीता माता की जय। गीता सार क्यों बेस चिंता करते हो, किससे वे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती ना मरती, ये अमर है, अजर है, सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी है आत्मा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अब तुम भूत का पछतावा न करो और भविष्य की भी चिंता न करो। वर्तमान चल रहे हैं, जो इस समय चल रहा है हमारा, इसी की चिंता करें हम बस। हम किसी में अच्छाई बुराई देखते हैं, कुछ नहीं मिलता हमें। हाँ, अच्छाई देखें, बुराई दिखती है, उसको हम मन में दिल में लाए नहीं। अच्छाई कार्य चलते हुए आगे बढ़ें। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा हर व्यक्ति का फर्ज भी है कि समाज हित देश हित के लिए कार्य करें। सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे जी। इसमें बड़ी ताकत है। सच्चाई, ईमानदारी, सत्कर्म में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। उसको कोई झुका नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। जो सच्चाई पर चलने वाला, जो ईमानदार सत्कर्म काम कर रहा हो, उसको प्रभु परमेश्वर की सहायता करता है। 3 चीज़ भी हम प्रयास करें तो हम अपना सकते हैं, ईमानदारी, सत्कर्म और सच्चाई। आज तक हम ये सोच लें कुछ की अपेक्षा छोड़ो, भूतकाल की चिंता ही नहीं करो, भविष्य की बिना चिंता करो आगे क्या होगा, बस वर्तमान में जियो। संत महात्मा भी ये कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी सपट शब्दों में महात्मा अर्जुन को विस्तार से बताते हैं। और ये बताऊंगा आप लोगों को कई दिनों से जानने की इच्छा है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों श्री कृष्ण भगवान और भी कहीं जगह युद्ध के लिए चुन सकते थे? इसका भी कारण है, बहुत बड़ा कारण है। बहुत समय लग जाएगा, सारी बातें करेंगे तो हम, लेकिन आपके पास समय हो तो कोई बात नहीं, कभी आइए दिन में, शाम को सोने से पहले, तो विस्तार से चर्चा करें तो आपको ये पता लग जाएगा श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि को, उस धरती माता को क्यों चुना, क्यों युद्ध करवाया। ये भी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हैरान हो जाओगे। तुम्हारा क्या गया, जो गीता सारा में आगे क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया ही ऐसे लिया, जो दिया ही है पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, इसी को दिया। खा लिया खाए, खा लिया चले। आज जो तुम्हारा है, आज जो तुम्हारा कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। समझ लो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे आज ये मेरा है, मेरा तेरा कुछ नहीं, आज है वो, कल किसी और का ही होगा, परसों किसी और का ही होगा। तो आप इसे सोच कर मगन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये तो हम इसी कारण हम दुखों में जीतते हैं, दुखों का कारण है। तो दुखों का नाश करने की क्षमता भी हमें प्रभु परमेश्वर ने दी है। दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो, सामान्य।
सामान्य रहो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं जी। आपके चरणों में पुण्य प्रणाम करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गीते माता की, जय हिंद, जय भारत। ओम परमात्मा, जय श्री राम।